हेलो स्टूडेंट्स। आइए हम लोग क्वेश्चन है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स से है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इन दोनों को हम लोग देखते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल को हम लोग ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात कीजिए। और इसमें कहा गया है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच लगने वाला विद्युत बल ज्ञात कीजिए। देखिए, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसको ज्ञात करना है। तो इसमें आप लोग को एक चीज तो जानना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन कैसे करें, कुछ तो इसमें जानना पड़ेगा, तब जाकर के ये बन पाएगी क्वेश्चन। देखिए, सूर्य का द्रव्यमान जो होता है एम एस लिख लेते हैं, सन का, वो होता है 2 × 10⁻30 केजी होता है। और एम जो अर्थ का होता है वो 6 × 10⁻24 केजी होता है। ठीक। और इनके बीच की दूरी जो है वो सब लोग जानते हैं 15 करोड़ किलोमीटर, है ना। तो 15 करोड़ किलोमीटर है। सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर हो गया, है ना। 15 करोड़ किलोमीटर है। यदि आप इसको चाहें तो ये 15 × 10 देखिए, एक हो गया 6, 7 हो गया और 7 3 10, इतना मीटर कर सकते हैं। तो 15 × 10 मीटर होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस हो गया। और हम लोग न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला लगाते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है G m1 m2, तो यहाँ पर लिख दे ms और me और बटा में क्या चीज r²। और सबके वैल्यू को रखा जाएगा। G की वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻⁻11 और ms का वैल्यू हो गया 2 × 10⁻30 और इसके बाद 6 × 10⁻24 और अपॉन क्या करेंगे 15 × 10⁻10 का होल स्क्वायर करेंगे। और इस तरह से हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ से कैसे करेंगे 6.67 into 2 into 6 कर लेंगे और नीचे 15 का कर लेते हैं 25। और इसमें ऊपर पावर इसमें हम लोग देखना चाहते हैं पावर ऊपर कितना आ रहा है। तो ऊपर हो गया, देखिए ए हो गया 54 और 54 में से 11 घटा दीजिए तो हो गया 43, 10⁻43 हो गया। और नीचे कितना हो गया, नीचे 10⁻20। अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। सेम तरीका से ये हो जाएगा 23 हो जाएगा। और ऊपर देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच लगने वाला विद्युत बल की गणना कीजिए। इसको कैसे करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। इसमें भी आपको मालूम होगा कि हाइड्रोजन में क्या होता है, इसके न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन होता है और चारों ओर क्या घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। इसके बीच की जो दूरी होती है आर की वैल्यू होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम, लगभग मान लीजिए 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर। और इसको 1.2 या फिर 0.5 ठीक है, 0.5 × 5 × 10⁻11 मीटर लिखा जा सकता है। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, तो जितना प्रोटॉन पर आवेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर भी होता है, यानी कि Q1 बराबर है Q2 और बराबर E के है। और E की वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो यहाँ से हमें जो विद्युत बल की गणना करना है, तो विद्युत बल F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन r²। तो इसको कैसे निकाला जाए, तो K की वैल्यू जो होती है वो 9 × 10⁻9 होती है। Q1
Q1 के जगह पर भी 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम, और Q2 की जगह पर भी 1.6 इंटू 10⁻90, और नीचे कितना का, तो 5 इंटू 10⁻11 का होल स्क्वायर करना है। इस तरह से हम इसमें विद्युत बल की गणना कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और आप यहाँ देखेंगे, यहाँ हम लोग देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल की वैल्यू ज्यादा होती है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कम आएगी। लेकिन अब ये नहीं कहा जा सकता है कि जो विद्युत बल होता है वो कमजोर होता है, गुरुत्वाकर्षण बल स्ट्रांग होता है। ये कहना गलत है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ही बहुत दुर्बल बल होता है। लेकिन हम ये बात ही किए हैं बहुत भारी पिंड के, सूर्य और पृथ्वी की कंपैरिजन परमाणु से कर रहे हैं, है ना। तो परमाणु का वैसे भी कम आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है। देखिए यहाँ से पावर हमको कितना मिलता है, ऊपर इन दोनों का ये 10⁻9, 10⁻19 -19, 10⁻−19, ऊपर देखेंगे तो ऊपर 10⁻−29 आएगा और नीचे हो गया -22, और -22 जाकर ऊपर करेगा तो माइनस में आएगा, 10⁻−7 के लगभग आएगा, तो 10⁻−7 आएगा। और जबकि इसमें देखेंगे तो 10⁻23 के कंपैरिजन में आ रहा है। तो ये तो बहुत छोटा है, लेकिन आप परमाणु कहाँ परमाणु कहाँ सूर्य और पृथ्वी, तो इसमें थोड़ा सा है। विद्युत बल जो होता है, विद्युत बल स्ट्रॉन्ग है, इससे बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसमें अगर कंपैरिजन में अगर किया जाए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में अगर देखा जाए, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उसके कंपैरिजन में ग्रेविटी फोर्स 10⁻43 गुना कम हो जाता है ना। तो इसीलिए कहा जाता है विद्युत बल स्ट्रॉन्ग बल है। और इस चूंकि बहुत बड़े 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 और बहुत छोटे के लिए बात हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा डिफर हो गया है। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि आप लोग को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा और सॉल्व भी कर लिया जाएगा। ठीक है।